आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका आपने डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है अगर आप साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपका, आपने ये सारी चीज़ें जो डेरिवेटिव में 11th क्लास में किए थे, आपको एक बार रिपीट करके बताता हूँ मैं। साइन इनवर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपका एक्स था ना, वो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वहाँ पर किया था, उनकी डोमेन से बिलोंग करेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आ गया, उसका डेरिवेटिव करना है, तो आपका एक्स शुड बी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। क्यों? जब डेरिवेटिव करोगे तो आपका वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे कि ये इस टाइप में आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। एक्चुअल में साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है आपको तो पता है, वो क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में आएगी। लेकिन अगर -1 या 1 लेते हैं तो ये डिफाइंड ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो आपका एक्स शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पर आपका एक्स शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका x वहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसी प्रकार कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वहाँ पर आपका x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद आपका कोसिकेंट इनवर्स x है, कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था -1/√x स्क्वायर -1, और जहाँ पर वहाँ पर आपका मोड x शुड ग्रेटर देन 1। आपका मतलब x या तो 1 से ग्रेटर देन हो या आपका -1 से लेस देन हो। तो इस प्रकार से आपके ये डेरिवेटिव होते थे। सीकेंट इनवर्स x का आपका डेरिवेटिव होता था 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर मिस्टेक आपकी, यहाँ पर fx आएगा साथ में इंटू। तो इस प्रकार से अब आपके डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब जैसे साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो यहाँ पर वही लिखना उसका स्क्वायर। इनटू में जो डेरिवेटिव करना है, जो साइन इनवर्स के अंदर टर्म लिखी है उसका डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद कोस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और इनटू में जो अंदर कोस इनवर्स के टर्म लिखे जिसका आपने स्क्वायर किया उसका डेरिवेटिव करना है। उसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स का, जो कि मैंने एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट किया है। उसी प्रकार कोट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू जो कोट इनवर्स के अंदर टर्म लिखी है उसका इनटू में डेरिवेटिव। उसी प्रकार कोसिकेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/f ऑफ एक्स इनटू √f ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और इनटू में जो डेरिवेटिव करोगे वो करोगे कोसिकेंट इनवर्स के अंदर जो लिखा है एफ डैश एक्स का। उसके बाद सीकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/f ऑफ एक्स इनटू √f ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इनटू में f ऑफ x का डेरिवेटिव। और बाय डोमेन आपको पता है ये जो आपका f ऑफ x यहाँ पर इन दोनों में आएगा वो शुड बी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन हो, क्योंकि अदरवाइज डेरिवेटिव फिर डिफाइंड ही नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक्चुअल में वही आपके साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में जो साइन इनवर्स के अंदर टर्म लिखी है ना उसका डेरिवेटिव और साथ में करना है। तो ये जो फार्मूले एक्चुअल में आपने +1 में कर लिए हैं, इसलिए मैंने इनका जो डेरिवेटिव निकाल के बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपका 11th क्लास में आ चुका है वो मैंने करके नहीं दिखाया है, डायरेक्ट लिखे हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे
वो सारे के सारे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो उनको, एक तो आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकंड चैप्टर आया था वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए इससे पहले, क्योंकि डायरेक्ट उन प्रॉपर्टी का आप यहाँ पर यूज करोगे ताकि आपका जो टर्म्स है वो सिंप्लीफाई हो जाए और फिर आप आसानी से डेरिवेटिव करें। और दूसरा आपका जो ये आपके डेरिवेटिव बिल्कुल ये प्रोसेस का यूज करेंगे। तो पहला काम क्या है, अगर आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टेटमेंट जो लिखी है अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल टर्म्स में लिखो, फिर उसका डेरिवेटिव करो। अगर ऑलरेडी वो सिंप्लीफाई है, मतलब सिंप्लीफाइड है, आगे नहीं हो सकती, तो उनका डायरेक्ट आप डेरिवेटिव कर सकते हो। जैसे tan इनवर्स ऑफ cos रूट x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा था tan इनवर्स fx का 1/1 प्लस f(x) का स्क्वायर इनटू में जो tan इनवर्स के अंदर लिखा उसका डेरिवेटिव मैंने वही किया यहाँ पर भी 1/1 प्लस cos रूट x इनटू में डेरिवेटिव करोगे cos रूट x का। cos रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन रूट x बाय में ये टर्म एज इट इज। अब इनटू में डेरिवेटिव क्या करोगे, आपने cos रूट x का डेरिवेटिव किया तो इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे आप, एंगल का करोगे यहाँ, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो रूट x का डेरिवेटिव मैंने लिखा। और आपको पता रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट x, तो आपकी ये टर्म मैंने लिख दी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसा ही है, y इज इक्वल टू कोट ऑफ कोस इनवर्स x, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, आपको पता कोट, ये यहाँ पर आप देखोगे पहले जो आपको दिखाई दिया वो कोट है, ये तो एंगल है, तो आपको कोट का डेरिवेटिव करना है। और आपका कोट वाली टर्म का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वही एंगल लिखते थे, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। तो मैंने वही किया यहाँ पर, कोट का डेरिवेटिव माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल लिखा वही, इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, एंगल का। तो ये टर्म एज इट इज लिख दिया आपने। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस पहले ही था, एक अब इसका डेरिवेटिव करने से आ गया माइनस और माइनस आपकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगी, तो आपकी टर्म बच गई कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ कोस इनवर्स x बाय में इसका डेरिवेटिव आपने लिखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई में, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये दोनों क्वेश्चन अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो क्वेश्चन थे कोस इनवर्स x को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना आपका आया था वहां पर, तो उसमें लिख के सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव कर सकते हैं, ये भी सही है, इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव आपका पहले कोट इनवर्स से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर पहले मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और आपके वहां पर प्रॉपर्टी आती थी भाई कोट इनवर्स x आपका किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1/x, तो मैंने वही लिखा आपका यहाँ पर। और ये प्रॉपर्टी एक और आपकी प्रॉपर्टी आती थी वहां पर, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका किसके इक्वल था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैंने मतलब ये चीज इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसको वही लिखा, x की जगह 1 है और इस x की जगह y है, तो कह सकते हो आपको कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो वही आएगा आपका ऊपर वाली टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और आपको पता है tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि अगर रेडियन में लिखें तो π/4 लिखोगे, तो π/4 माइनस tan इनवर्स x, डेरिवेटिव करोगे π/4 का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, माइनस का साइन एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अच्छी तरह से याद हो, दूसरा आपको ये डेरिवेटिव के सारे फार्मूले याद हो, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, वहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आए थे। आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, आपका फार्मूला होता है। और साइन एक्स को भी आप तोड़ सकते हो, फार्मूला आपका 2 साइन एंगल का x/2 कोस ऑफ x/2, ऊपर भी जो आपका फार्मूला है उसका एंगल का हाफ होगा आपका। आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल,
एक कोस वाली टर्म से कोस की टर्म कोस स्क्वायर था ऊपर, तो आपकी बची हुई टर्म बची cos x/2 y में sin x/2, वो आपका किसके बराबर होता है cot x/2। cot इनवर्स ऑफ cot x/2 आपका किसके बराबर आया x/2 के। यहाँ पर उसने कंडीशन नहीं लिखी है क्योंकि आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको करते थे तो वहाँ पर कंडीशन होती थी, तो आपको जरूरत नहीं है कंडीशन लिखने की, तो जैसा भी है सीधा ही आप क्या लिख दोगे x/2। अब डेरिवेटिव करोगे आप, y का डेरिवेटिव तो dy/dx आ गया, x/2 का x के रिस्पेक्ट में निकालना, तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आपका कितना होता है 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना है 1/2। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें y = cot इनवर्स √1 - sin x / 1 + sin x। आपको पता है cot इनवर्स में टर्म है तो 1 - sin x, इसको sin को हमने cos में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपका फॉर्मूला बन जाए वही इस टाइप में, जैसे यहाँ पर 1 + cos x का, तो इस टाइप में इन टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, sin को मैं cos π/2 - x भी लिख सकता हूँ और sin x को कन्वर्ट करके इन टर्म ऑफ cos π/2 + x भी किया जा सकता है। तो लेकिन अगर ऊपर आपका फॉर्मूला इस तरह से आए, ऊपर cos में टर्म नीचे sin में आए, तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, मतलब सिंपल वो इजीली निकल जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है, उससे भी निकल जाएगा, फिर वो बाद में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, साइन को cos π/2 + x, बीच में प्लस की फॉर्म में प्लस का साइन चाहिए, तो उसके लिए मैंने कन्वर्ट किया। और आपको पता है cos π/2 + x किसके बराबर होता है, आपका माइनस sin x के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो sin x किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ cos π/2 + x। तो जहां पर sin x था उसको sin x को मैंने कन्वर्ट कर दिया माइनस ऑफ cos π/2 + x, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है माइनस हो जाएगा। अब आप 1 + cos थीटा फॉर्मूला था आपका 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर दिया π/2 का π/4 प्लस x का x/2। 1 - cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, मतलब एंगल का हाफ करना है, तो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ कर दिया। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर एंगल सेम है तो cot स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका cot π/4 + x/2। तो आपकी टर्म आ गई cot इनवर्स ऑफ cot π/4 + x/2, जो कि इक्वल आ गया आपका π/4 + x/2 में। डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता है y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस में x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y = cos इनवर्स ऑफ a + b cos x, y में b + a cos x, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ऐसा कोई बाहर cos इनवर्स है तो हमें कोई ऐसा फार्मूला या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं दे रहा जिससे जो करने से आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसलिए अगर नहीं ऐसा कुछ दिखाई दे रहा तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे इसका, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा। cos इनवर्स f(x) का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - f(x²) इनटू में जो cos इनवर्स के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद आपका डेरिवेटिव आया cos इनवर्स वाली टर्म का -1/रूट के अंदर 1 माइनस ये जो टर्म cos इनवर्स के अंदर लिखी है इसका होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव करोगे आप जो cos इनवर्स के अंदर टर्म लिखी है उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आपकी जो ये टर्म है इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर दोनों टर्म्स का आपने एलसीएम लिया है, आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा b + a cos ऑफ x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यहाँ पर जो टर्म आएगी आपकी b + a cos x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो आपकी है a + b cos ऑफ x का होल स्क्वायर। तो बाय में जो टर्म थी स्क्वायर रूट था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वो टर्म ऊपर चली जाएगी तो वो मैंने ऊपर लिख दी। और इसका डेरिवेटिव आप बाय कोसेंट रूल करोगे, कोसेंट रूल के अनुसार आपका क्या होगा ये जो डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले तो जो डिनोमिनेटर इसका कंप्लीट स्क्वायर करोगे नीचे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस फिर आपका जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वही किया मैंने। ये टर्म एज इट इज इसका डेरिवेटिव कितना है, ये टर्म एज इट इज a का डेरिवेटिव 0 b cos x का माइनस b sin x माइनस आपकी ये टर्म है a + b cos x एज इट इज
b प्लस ए कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो b का 0 आएगा, a कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका माइनस ए साइन एक्स। अब इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर। ये यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी जो कि आगे लिखी है। और इन दोनों टर्म में से मैंने साइन एक्स कॉमन निकाल दिया बाहर, तो साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर टर्म बचेगी माइनस बी की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, वही लिखा मैंने यहाँ पर। यहाँ से साइन एक्स बाहर चला गया, माइनस ए की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ बाहर यहाँ से दोनों जगह से माइनस साइन एक्स कॉमन निकाला है ताकि आपका माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन गया था। तो यहाँ पर टर्म बची थी आपकी बी के साथ मल्टीप्लाई ये लिखी, बीच में माइनस है, ए के साथ मल्टीप्लाई ये बाहर, बीच में माइनस थी तो साइन चेंज कर दोगे टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, आपकी आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन एक्स आपका एज इट इज इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाय में जो आपकी ये टर्म थी ये जो कैंसिल होने के बाद वो मैंने लिख दी थी यहाँ पर। अब इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस था साइन चेंज कर दिया, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज लिखा है, बाकी टर्म जो लिखी थी वो एज इट इज लिखी है यहाँ पर। और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स में से कोस स्क्वायर एक्स आपका कॉमन आ गया, तो अंदर टर्म जो बची आपकी माइनस कोस स्क्वायर कॉमन निकाला है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों जगह से आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, अंदर रहता 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, ऊपर रूट है तो स्क्वायर रूट होने की वजह से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग से स्क्वायर रूट, और जो साइन स्क्वायर का रूट था वो आपका साइन एक्स आ गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो नीचे टर्म थी वाई लिख दी, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो मोस्टली अगर मैं आपने क्या कौन सी प्रोसेस का यूज किया है, डायरेक्ट कोस इनवर्स का डेरिवेटिव किया है, कितना होता है -1 बाय जो कोस इनवर्स के अंदर लिखा उसका होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया इनटू में कोस इनवर्स के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव किया है, यहाँ पर कोसेंट रूल का अप्लाई किया है और इनको सिंप्लीफाई करके निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी tan x, y में b माइनस a tan x, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या, आपको एक फार्मूला बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक्चुअली हम ये टर्म इसके इक्वल लिखते थे वहाँ पर, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, तो मैंने उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 है, तो क्या 1 करने के बाद देखो यहाँ पर 1 तब आएगा जब आप इसको b से डिवाइड करोगे, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर दिया। तो b से डिवाइड करने के बाद ये टर्म आई a बाई बी प्लस b से b कैंसिल, तो आपका tan ऑफ x बच जाएगा, बाई में b से b को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा माइनस a बाई बी tan x। अब आप देखो यहाँ पर x की जगह है आपका a बाई बी और y की जगह है tan x, तो मतलब x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी किसके इक्वल, tan इनवर्स x की जगह a बाई बी, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स y की जगह आपका tan x है, और आपको पता है tan इनवर्स a बाई, तो ठीक है tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर होता है, ये x के इक्वल होता है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस यहाँ पर x था आपको सिंप्लीफाई करने के बाद x का आपका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो अगर जो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज आपका जो डायरेक्ट आप उसका डेरिवेटिव कर दो।